छोटी सी चिड़िया थी जो रोज़ाना अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती थी और सबको साथ बिठा कर खिलाती थी। उसने बड़े से गन्ने से दरख्त पर अपना आशियाना बना रखा था। बाला एक गरीब चरवाहा था जो अपनी ज़िंदगी के गुर्बत भरे दिन अपने बच्चों के साथ बसर कर रहा था। वो सुबह सवेरे अपनी बकरियां लेकर घर से निकल जाता था और पूरा दिन गांव में बकरियां चराता था और शाम ढले बकरियां लेकर वापस घर आ जाता था। बाला के घर में उसके बीवी बच्चों के अलावा उसका बूढ़ा बाप भी रहता था। बाबा मेरे लिए शाम को चीज लेके आना, शाम को घूमने चलेंगे। साबरा, मैं बकरियां चराने जा रहा हूँ, तुम घर का ख्याल रखना। छोटा मुन्ना चीज़ की जिद कर रहा है, मैं उसके लिए चीज़ें लेता आऊँगा। बाला अक्सर अपने बड़े बेटे को नसीहत किया करता था कि वो अपने बाप की जिम्मेदारियों को संभाल ले, लेकिन बच्चा छोटा था इसलिए अपने बाप की बात को ठीक तरह से समझ नहीं पाता था। बेटा, अब तुम बड़े हो रहे हो, कोई काम काज सीखो और मेरा हाथ पिटाओ। जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। बाबा मैं बकरियां क्यों चराऊं? मैं तो पढ़ के बड़ा आदमी बनूंगा ना। मैं तो पढ़ना लिखना चाहता हूँ। बेटा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। यहाँ तो रोटी ही मुश्किल से मिल पाती है। बाला अपने बच्चे को नसीहत तो कर देता है, लेकिन उसका दिल अंदर से कट जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने मासूम बच्चों की छोटी छोटी सी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता। एक दिन बाला अपनी बकरियों को चराने के लिए निकलता है और बकरियों को लेकर गांव से बाहर जाने वाली सड़क की तरफ चला जाता है। उस सड़क पर अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है और वो गाड़ी बाला को अपने नीचे कुचल देती है। बाला उसी वक्त दम तोड़ देता है। आय हाय, अब क्या होगा इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का? बेचारी जवानी में बेवा हो गई। आय मेरा तो कलेजा ही कट गया ये सब देखकर। ठहर जा, कहाँ जा रहा है जालिम? उतर गाड़ी से नीचे। बूढ़े की बात सुनकर अचानक से उस गाड़ी से एक नौजवान आदमी बाहर आता है। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरे रास्ते में क्यों खड़ा है तू? चला जा यहाँ से। मेरे जवान बेटे को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया और भागा चला जा रहा है। अरे जालिम, तेरे दिल में जरा सा भी रहम नहीं आया? ओह, तो वो चरवाहा तेरा बेटा था। मैंने उसे गाड़ी के नीचे नहीं कुचला, वो खुद मेरी गाड़ी के सामने आया है। और वैसे भी ऐसे कीड़े मकोड़े तो गाड़ियों के नीचे आते ही रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? याद रख, इस गांव में कोई ताना कचहरी कोई कानून नहीं है, समझे? इस गांव का कानून यही है कि तूने मेरे बेटे को मारा है और अब तू उसके बच्चों की किफालत करेगा, समझे? उसकी बेवा उसके बच्चों को पालेगा, उनकी सरपरस्ती करेगा। जब तक वो बच्चे जवान नहीं हो जाते तू यहाँ से नहीं जा सकता। अब चल मेरे साथ। वो बूढ़ा आदमी ज़बरदस्ती उस शख्स को पकड़कर गांव के बुजुर्गों के पास ले जाता है और सारे बड़े और बुजुर्ग मिलकर फैसला करते हैं कि अब ये शख्स गांव से नहीं जा सकता। अब इसे हर हाल में यहीं रहना है और उन यतीम बच्चों की किफ़ालत करनी है जिनके बाप का साया इस शख्स की वजह से उनके सर से छिन गया है। वो शख्स बहुत कोशिश करता है, हाथ पांव मारता है, लेकिन वो लोग किसी सूरत उसे गांव से नहीं जाने देते और उस पर ये सज़ा मुसल्लत कर देते हैं और आखिरकार वो मजबूर हो जाता है और उसे गांव के बुजुर्गों का फैसला मानना पड़ता है। क्या मुसीबत है कि इस मुश्किल में पड़ गया हूं मैं। आखिर मैं यहाँ आया ही क्यों था? मालूम होता कि इस अजाब में मुब्तला हो जाऊंगा तो जिंदगी में कभी यहाँ ना आता। अब इन जाहिल गवार गांव वालों के साथ रहना पड़ेगा मुझे, और न जाने ये किसके बच्चे हैं जिन्हें मुझे पालना पड़ेगा। अम्मा अम्मा
चले गए, पापा कब आएंगे? बेटा, अब तुम्हारे बाबा अब कभी भी नहीं आएंगे। वो शख्स आखिरकार मजबूरी के तहत गांव वालों का फैसला मान लेता है और दिल पर पत्थर रखकर वहां रहना शुरू कर देता है। चूंकि वो शहर का रहने वाला था, इसलिए गांव के माहौल को कबूल करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो शख्स गांव के माहौल को कबूल कर ही लेता है और उसका जहन इस चीज़ के लिए आमादा हो जाता है कि अब उसे यहीं रहना है और जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते इनकी किफ़ालत करनी है। वहाँ शहर तो था नहीं, इसलिए गांव के लोगों की तरह उसे भी गांव में रहकर ही काम करना पड़ता था। वो रोज़ाना सुबह खेतों में जाता, खेती बाड़ी करता, हल चलाता और मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता। उसके लिए शुरू में ये काम बहुत मुश्किल थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास हो गया था कि गांव वाले अपनी ज़िंदगी किस तरह जीते हैं और वो भी गांव वालों के साथ रह रहकर गांव के काम करना सीख गया था। ना सिर्फ ये, बल्कि वहाँ रह रहकर उसके दिल में उन छोटे मासूम बच्चों के लिए मोहब्बत और शफ़क़त पैदा हो गई थी और वो सोचने पर मजबूर हो गया था कि उसने इन बच्चों के बाप के साथ कुछ अच्छा नहीं किया और आज अगर ये बच्चे महरूमी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसके पीछे यकीनन यही शख्स ज़िम्मेदार है। वो दिल ही दिल में अपने आप को कोसता था और अपने आप को गुनहगार समझता था। वो बच्चों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त दिखाता, लेकिन बच्चे अभी तक उसे कबूल नहीं कर पाए थे। आपने इस शख्स को इस घर में जगह क्यों दी है अब्बा? क्या आप जानते नहीं यही मेरे शौहर का कातिल है? आज मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे इसकी वजह से यतीम हुए हैं। मैं इसकी शक्ल से नफरत करती हूँ, इसे देखना नहीं चाहती। बेटी, मैं उस शख्स से उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी तुम करती हो, लेकिन मैं उस शख्स को सज़ा दे रहा हूँ और यही उसकी सज़ा है कि वो यहाँ रहे, हम सब की किफ़ालत करे। आओ बेटा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें चीज दिला देता हूँ। तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। मैं आपसे चीज नहीं लूंगा। आप मेरे पापा नहीं हो, आप गंदे हो। आप मेरे बाबा नहीं हो। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, वो मुझे रोज रात को कहानी सुनाते थे। आप गंदे हो। उस शहरी बाबू को पूरी तरह से एहसास हो गया था कि मैं गलती पर हूँ और मैंने इन लोगों के साथ नाजायज़ किया है। इसलिए उसकी भरपूर कोशिश थी कि किसी तरह से वो उन लोगों के दिल में अपने लिए नरमी पैदा कर दे और बच्चे उसे कबूल कर लें। सच पूछें तो उसके दिल में नरमी के साथ साथ मोहब्बत का जज्बा भी पैदा हो गया था और अब वो उन सबको अपना मानने लगा था और वो गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लो बेटा, ये खाना उस मुसाफिर को दे दो। लो मुसाफिर, खाना खा लो। बेटा, तुम मुझे मुसाफिर क्यों बोलते हो? क्या तुम मुझे बाबा नहीं बोल सकते? मैं भी तो तुम्हारा बाबा हूँ, तुम मुझे बाबा बोला करो। मैं तुम्हें बाबा कैसे बोल सकता हूँ? मेरे बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम तो मुसाफिर हो ना, तुम मेरे बाबा कैसे बन सकते हो? वो शख्स दिन रात पछतावे की आग में जलता रहता था और पल पल उसे यही फ़िक्र लगी रहती थी कि किस तरह वो इन यतीम बच्चों का दिल खुश करे और किस तरह से वो अपनी गलती का मदावा करे। बिल आखिर एक दिन उसने हिम्मत करके बूढ़े बाबा से अपने दिल की बात कह ही दी। बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने इतना अरसा आप लोगों के साथ गुजार कर इस बात को महसूस कर लिया है कि मैं गुनाहगार हूँ। आपका बेटा मेरी वजह से इस दुनिया से चला गया और इन मासूम बच्चों को यतीमी का दर्द सहना पड़ा। बाबा, मैं इन बच्चों से मोहब्बत करने लगा हूँ और अब मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहता और मुकम्मल तौर पर अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ। मैं इन बच्चों को हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, आप मेरी बात तो समझ गए होंगे। मैं आपकी बहू से शादी करना चाहता हूँ ताकि ज़िंदगी भर के लिए यहीं बच्चों के साथ रह सकूँ
और हमेशा के लिए इनकी किफ़ालत कर सकूं और कभी भी इन्हें बाप की कमी महसूस ना होने दूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात का मान रखेंगे। बूढ़े बाबा की बहू दरवाजे के पीछे से ये सारी बातें सुन रही थी। उस वक्त उस औरत के लिए फ़ैसला करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसने भी सोच लिया था कि अब अगर अपने बच्चों को यतीमी से बचाना है और उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाना है तो उनके लिए ये फ़ैसला ज़रूर करना पड़ेगा। इसलिए वो राज़ी हो जाती है। बिलाखिर बाबा उन दोनों की शादी करवा देते हैं और वो दोनों अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह उस औरत की तन्हाई भी मिट जाती है और बच्चों को भी बाप की मोहब्बत मिल जाती है। बच्चे भी उस शख्स को अपने बाप के रूप में कबूल कर लेते हैं और वो शख्स भी फ़ैसला कर लेता है कि अब वो बाकी की ज़िंदगी उन्हीं लोगों के साथ गांव में ही गुजारेगा। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सबक देकर जाती है और वह सबक ये है कि दुनिया में सबसे ख़तरनाक आग पछतावे की होती है, जो इंसान को अंदर ही अंदर जला देती है और जलाकर खाक कर देती है। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी हमें घमंड और गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड और गुरूर जब टूटते हैं तो अपने साथ साथ इंसान को भी तोड़ कर रख देते हैं। ज़िंदगी में कभी ऐसा काम मत कीजिए कि आप भी पछतावे की आग में जलें, और अगर आप पछतावे की आग में जल रहे हैं तो इस आग को बढ़ने मत दीजिए और अपनी गलती को वक्त रहते सुधार लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर देर हो जाए।